आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज की क्लास में बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन समझ में आएगा और आप कर भी पाएंगे, परीक्षा में कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हमने नोट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें उसकी नोट करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 13.1 एक्सरसाइज और प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर का नाम है बच्चों प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर है और इसका नंबर है बच्चों 13 और एक्सरसाइज बच्चों अपनी है 13.1 और बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना है 11। तो इस क्वेश्चन में बच्चों एक न्याय पासे को उछाला गया है। एक न्याय पासा, न्याय करता मतलब जो एक ऐसा पासा जो उसमें छल नहीं है, न्याय करने वाला पासा है, उसे उछाला गया है। तो जब किसी पासे को आपने लोग उछालते हैं, ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो बनता है बच्चों 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कुछ इवेंट दी गई हैं जो कि समुच्चय बना के दी गई हैं। तो ई इवेंट है हमारे पास 1 3 5, ठीक है बच्चों। और बच्चों यफ हमारे पास है 2 और 3 इस प्रकार से। और बच्चों हमारे पास एक जी घटना भी है जो कि इस तरीके से दी गई है 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, समझिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो इसमें बच्चों हमें पहला पार्ट जो निकालना है और इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ निकालना है। साथ ही बच्चों और भी है इसमें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई निकालना है। ठीक है बच्चों, इसे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, निश्चित रूप से आपके समझ में आए। तो क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का फार्मूला तो पहले से पता है, तो इसमें करना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करना होता है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें मिल जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल जाए तो निश्चित रूप से हम अपने क्वेश्चन का आंसर पा लेंगे। तो सबसे पहला काम तो ई इंटरसेक्शन एफ को निकालना। ठीक है, ई और एफ में जो चीज कॉमन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए बच्चों, हमें तो दिखा 1 3 5 इसमें है और 2 3 इसमें है। तो केवल और केवल हमें यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। केवल और केवल कितना कॉमन दिख रहा है, 1। तो बच्चों इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ये एक अवयव है, ये केवल एक अवयव है और टोटल अवयवों की संख्या जो संभावित हमारे परिणाम है, परिणाम है, तो उनको वो 6 हैं और यहाँ पर एक अवयव है तो 1/6 होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम 1/6 रखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। तो देखिए इसमें 2 अवयव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेंगे तो 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बटे में रखना है तो 2/6 हो गया है, 6 से 6 कैंसिल, 1/2 इसका आंसर हो गया है। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। और जो दूसरा पार्ट है इसमें, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई, बस काम तो यही करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कर लीजिए और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लीजिए। ठीक है, तो एफ इंटरसेक्शन ई या फिर ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो ये तो 1/6 हो गया। ठीक, 1/6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसमें 3 अवयव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ये 3/6 हो गया। तो इसको हम लोग 3/6 लिखेंगे, 6 से 6 कैंसिल करेंगे, ये 1/3 आ गया। ये आंसर आपका आ गया।
प्रकार से कुछ और भी हैं, दो पार्ट, तो उन्हें भी समझते हैं। ये पहला पार्ट आपने समझ लिया है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हम लोग फिर निकालेंगे जो चीज जरूरत होगी। तो देखिए दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट, इसमें हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है बच्चों, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन नहीं आपको समझना है तो फिर रोकना तो पड़ेगा। देखिए चलिए भाई, इसमें है बच्चों बिल्कुल सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे जी निकालना है आपको, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बटे ई निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से है, अब ई और जी के लिए आपको काम करना है, तो इसके लिए फार्मूला जब हम लोग एराइज करेंगे तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी करना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी करते हैं, तो पहले तो ई इंटरसेक्शन जी ही निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, ई और जी में काउंट करना है, ठीक है। तो 3 5 काम होंगे, ठीक है, 3 और 5, देखिए जो जो दिख रहा है वही कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी आपका 2/6 हो गया है, तो इसको रख देते हैं 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आएगा, 1 2 3 4, 4/6, ठीक है। निकाल लेना आप, ये 2/4 हो गया, ये आपका 1/2 आ गया। इसी प्रकार से इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऊपर रखना है, ई नीचे रखना है, ठीक है। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई करेंगे तो बात तो वही रहेगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले निकाले थे तो ये तो 2/6 ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 3/6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हुआ तो ये 2/3 आ गया, ठीक है बच्चों, ये समझते रहिएगा। तो आगे भी एक पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें इसे मिटा लेते हैं फिर समझ में आएगा। 1/2 2/3 इसका आंसर आया है। देखते हैं इसको भी, थर्ड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन यूनियन एफ बटे में जी, ठीक है, ऐसा है। हालांकि उन्होंने वैसा लिख दिया है, तो इसमें आगे भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे जी, ऐसा है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको आता है, ठीक है बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको आता है, तो उसको तो करना आपको आता ही है। देखते हैं हम लोग फार्मूला कैसे यहाँ बनेगा, ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। देखते हैं, देखिए बच्चों, इसके लिए पहले तो इसको निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी के लिए फार्मूला। तो बच्चों जो चीज यहाँ लिखी है इसका ही इसके साथ इंटरसेक्शन कराना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, उसी तरीके से फार्मूले को बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। अब हमें जरूरत है ई इंटरसेक्शन एफ की, तो ई इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है भाई, यूनियन एफ। तो पहले तो इसको निकालेंगे, ई और एफ में देखिए जो कॉमन है सभी को सम्मिलित करना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन है जैसे 1 है और 3 है, और 1 2 ले लीजिए पहले, 1 2 3, देखिए 1 3 2, ये आ गया 1 3 2, ठीक है, 3 यहाँ भी है 3
हमें इसका जी से इंटरसेक्शन भी कराना है, तो ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी भी करना है। तो ये तो यही हो गया, इसके साथ जी का इंटरसेक्शन कराइए, तो 2 3 5, 2 3 5 ये आ गया। ठीक है बच्चों, और इसमें केवल कॉमन लेना है, इसमें और इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी, तो कितना आ जाएगा 3/6, यहाँ लिख लीजिए 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना था 4/6, देखिए 1 2 3 4, 4/6 से 6 कटा, तो ये आ गया 3/4। उत्तर बाद में चेक कर लेंगे, पहले इधर वाला पार्ट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और भैया इंटरसेक्शन जी करना होगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी रहेगा। तो अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ पहले किया था, नहीं किया था तो मिटा दिया, ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे, तो ई और एफ में हमें केवल और केवल कॉमन करना है, तो हम देख रहे हैं इसमें केवल 3 ही कॉमन है। ठीक है, अब बच्चों इसके जी के साथ इसका भी इंटरसेक्शन कराना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो 3 और जी कहाँ है, जी ये है, तो इसमें तो केवल 3 ही कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप लोगे तो बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है 1/6 आएगा, 1/6, तो ये 1/6 हो गया, और ये जो 4/6 है, तो इसका मतलब होगा 1/4, ये आंसर होगा 6 से 6 काट के। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर देखते हैं, तो पहले वाले में 3/4 और दूसरे वाले में 1/4। ठीक है, ये आंसर सही है। तो समझिए इन सवालों को, निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, और अगला जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, फिर भी हम लोग ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज से आना है आपको परीक्षा में सवाल, और इसके एग्जाम्पल जरूर आपको बनाना है। धन्यवाद बच्चों, आपने हमारे वीडियो को देखा, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, और पढ़ाई को ढंग से करें। ठीक है बच्चों।